सेट 2 में जो आपका 31 से लेके 40 तक का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी कैन इशू, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी इशू कर सकता है, इक्विटी शेयर इशू कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है, दोनों इशू कर सकता है कि नॉन ऑफ दिस। तो देखिए कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी जो जो है इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही तरह के शेयर इशू कर सकता है, तो आंसर ये आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एज पर द टेबल एफ, देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि टेबल एफ जो होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट, कौन चीज पे कितना इंटरेस्ट लगाना है कंपनी एक्ट में उसके बारे में होता है। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर जो है वो चार्ज होगा 10%, और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस जो होगा वो होगा कितना, 12%, है ना। ठीक है, यही नियम होता है टेबल के अनुसार। एरियर अगर कोई आदमी देरी से पैसा देता है तो उसको 10% इंटरेस्ट लगेगा, और कोई एडवांस देता है तो कंपनी उसको 12% इंटरेस्ट देगी। तो एज पर द टेबल है मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, एडवांस में कितना हो जाएगा 12%। तो इस हिसाब से आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन कौन से किस टाइप का अकाउंट है, तो शेयर एप्लीकेशन भी आपका पर्सनल अकाउंट है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सभी पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल क्या कहलाता है। बड़ा अच्छा पॉइंट है, पूछा है सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप पेड अप के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेट 1 में भी था ये क्वेश्चन। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, देखिए मैंने क्वेश्चन में आपको समझाया था कि देखिए ये सब्सक्राइब कैपिटल है, 60,000 शेयर बिका है, 10 रुपये वाला सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन कंपनी ने अभी तक उसमें से 9 रुपया ही मांगा है, तो ये कॉल्ड अप हो गया। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, जो 1 रुपया नहीं मांगा वही तो डिफरेंस है। सब्सक्राइब का मतलब क्या है, 60,000 शेयर बिका है 10 रुपया वाला, हम जो पिछला समझाए हैं, तो 6 लाख रुपया आपका हो गया। ठीक है, लेकिन उसमें अभी तक 9 रुपया मांगे हैं, तो 5,40,000 हो गया। तो इन दोनों के बीच में वही 1 रुपया का अंतर है, या 10 का या 1 का, तो ये 1 रुपया क्या है, अनकॉल्ड अमाउंट है ना। तो सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं अनकॉल्ड अमाउंट। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे हम लोग, अनकॉल्ड कैपिटल। ये आंसर होगा। अगला इक्विटी शेयर होल्डर, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट कर देता है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के क्या है, ओनर है। शेयर होल्डर देखिए जो लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं इसको शेयर होल्डर बोलते हैं, उनको हर साल कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, है ना। ठीक है, तो उस अनुसार शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। राइट है, अच्छा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, अगर जो शेयर को जब्त किए, पहले कंपनी क्या किया, शेयर इशू किया, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, कॉल इन एरियर, तो कंपनी उनके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। और फिर से यही शेयर को किसी दूसरे आदमी को बेच दिया, क्या कहलाता है, रीइशू। ठीक है, तो जब किए गए शेयर को दोबारा रीइशू, तो क्या बोल रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर डेबिटेड टू, ठीक है, डिस्काउंट। अब जब देखो ये जो आप लोग जब क्या बोलते हैं कि फॉरफिटेड शेयर को रिसीव करते हैं तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। इसमें आंसर एक्चुअल में शेयर फॉर फ्यूचर होगा। देखो तो क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर शेयर को दोबारा से इशू करे और डिस्काउंट पे इशू करे तो हम लोग किसको डेबिट करते हैं, तो शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट करते हैं। देखिए री इशू करने का एंट्री होता है आपका बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मान लो 10 वाला शेयर को कंपनी दोबारा से बेचा 9 में, तो शेयर कैपिटल में 10 जाएगा, बैंक में 9 जाएगा, और 1 रुपया जो आएगा इसको क्या लिखा जाएगा, डिस्काउंट वाले पार्ट को क्या लिखा जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर। तो डिस्काउंट पे अगर आप शेयर को रीइशू करते हैं तो डिस्काउंट वाले पार्ट को क्या लिखा जाता है, शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है, अच्छा शेयर कैन बी इशूड, शेयर कैसे इशू किया जा सकता है, सर शेयर पार पे भी इशू हो सकता है और प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है। डिस्काउंट पे अब शेयर इशू नहीं होता है ना, तो ए बी दोनों मतलब पार और प्रीमियम दोनों पे शेयर इशू होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर सोन इन द विच साइड ऑफ बैलेंस शीट, है ना। ठीक है, देखिए आपको बताया था कि बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी हो एक साइड होता है, लाइबिलिटी में एक हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस,
उसी हेड के अंदर में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाते हैं। तो प्रीमियम कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस हेड। टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूड, एक ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया बच्चों, हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि पेड अप कैपिटल को टोटल अमाउंट ऑफ इसमें दिखाते। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, देखिए ना यही तो समझाया था। देखो यहाँ पर ऑथराइज होता है, जितना टोटल शेयर इशू करने का परमिशन मिला है, जितना पब्लिक को हम ऑफर किए वो इशूड हो गया, सब्सक्राइब जितना एक्चुअल में बिका, और जितना पैसा मांग चुके हैं कॉल्ड अप, और उसमें से जितना मिल चुका है वो पेड अप है ना, और यही पेड अप ही बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आंसर हो जाएगा पेड अप कैपिटल। ठीक है, ओके, चलिए सेट 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग सेट 3 देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।